हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर 3 किंगडम प्लांट के। ठीक है, प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर को इस वीडियो में हम अच्छे से इजीली पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी आपको प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, RH विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, जिसमें थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ ना कि प्लांट किंगडम में क्या हो गया, प्लांट की किंगडम को इन्होंने कैसे अरेंज किया। ठीक है, आज के टाइम पे क्या हो गया, फंगी, मोनेरा, प्रोटेस्टा को जो है प्लांटे से हटा दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स, फंगी, मोनेरा, प्रोटेस्टा, इन तीनों को भी जो है प्लांट किंगडम से हटा दिया गया। ठीक है, अभी हटाने के साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम को जो है ग्रुप में डिवाइड किया। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम को जो है ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो हैं अलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट्स, पहले आप बस इतना ही जानिए कि प्लांट किंगडम को जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो है अलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। आगे चल के हम इस चैप्टर में जो है एक एक करके इससे इजीली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा कि कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया था। जैसे कि टैक्सोनॉमी, हायरार्की था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। तो उसी तरह से जो है स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम को जिस तरह ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन कैसे डिवाइड किया। ठीक है, ग्रुप में तो इन्होंने डाल दिया अलगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, लेकिन ये कौन सा सिस्टम इन्होंने यूज किया, किस तरह क्लासिफाई किया, कौन सी थ्योरी यूज की। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। ओके, इसे हम सबसे पुराना सिस्टम भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में प्लांट को सिर्फ बाहर से देख के क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल सा सिस्टम है स्टूडेंट्स, सबसे पुराना सिस्टम। इस सिस्टम में प्लांट्स को जो है सिर्फ बाहर से देख कर ही क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन कलर, शेप, लीव साइज, नंबर। देखिए स्टूडेंट, बेस्ड ऑन कलर, देखिए प्लांट का कलर कैसा है और उसका शेप कैसा है, लीव का साइज कैसा है और वो कितने नंबर्स हैं, मतलब पत्ते कितने सारे हैं। ठीक है, फ्लावर स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्लांट में सबसे पहले क्या है, छोटा सा फ्लावर उगता है, उसके बाद एक फ्रूट बनता है। ठीक है, तो जो फ्लावर होता है वो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, लीव्स का साइज कैसा है, कितने नंबर्स हैं, शेप कैसा है और कलर कैसा है। कार्ल लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम को बनाया था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ 2 से 3 फीचर पे बेस्ड था। ठीक है, जो प्लांट्स एक्चुअली रिलेटेड थे अलग हो गए। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स लीफ स्टेम इन्वायरमेंट से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल में मैं समझाऊं तो स्टूडेंट्स, 2 लोग सेम कपड़े पहने हैं तो उन्हें सेम फैमिली का नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड वन, नेचुरल सिस्टम की। इसको हम जो है बेटर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्लांट्स को ज्यादा फीचर्स देख के ग्रुप किया गया है। ठीक है, जैसे कि बेस्ड ऑन, देखिए स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में जो है एक्सटर्नल फीचर्स देख के, मतलब लीफ, फ्लावर्स जो बाहर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल फीचर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनल फीचर्स जैसे एनाटॉमी, उसके अंदर का। ठीक है, अगर हम एक फ्लावर को लेकर का जो है उसको फाड़ के अंदर से जो चीजें निकालेंगे उसे जो हम इंटरनल फीचर्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में मतलब एक फ्लावर में डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट कैसा है, वो जो मैंने पहले ही बताया, इंटरनल फीचर्स। ठीक है, वो एम्ब्रियोलॉजी उसी में आएगा। फिर नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन, एक फ्लावर में अंदर केमिकली जो कंपोजिशंस होते हैं वो कैसा है, वो देख के। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए स्टूडेंट, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स एंड एम्ब्रियोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को किसने बनाया, वो है जॉर्ज बेंथन और जोसेफ डैल्टन हुकर। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे जो नेचुरल सिस्टम या बेटर सिस्टम को इन्होंने बनाया था। ठीक है, सिस्टम का एडवांटेज मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो ये जो है प्लांट्स के नेचुरल रिलेशनशिप समझ में आएंगे। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट देन आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, सिंपल में समझाऊं तो अब सिर्फ कपड़े नहीं, पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स अब थर्ड सिस्टम की बात करेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम मॉडर्न एंड बेस्ट सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस सिस्टम में क्या है, इसमें प्लांट्स को उनके इवोल्यूशन हिस्ट्री के बेसिस पे ग्रुप किया जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन हिस्ट्री, ठीक है, उनकी बेसिस पे ग्रुप किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्लांट्स को उनके इवोल्यूशन यानी हिस्ट्री के बेसिस पे ग्रुप किया जाता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड कॉमन एंसेस्टर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनका खानदान, वो प्लांट का खानदान किस प्लांट से रिलेटेड है, क्या है, और उनके कॉमन एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन जो खानदान वाले हैं वो कौन से हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें एडवांटेज क्या है, जो प्लांट्स एक ही एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है, सेम ग्रुप, ठीक है, एक जो प्लांट जो है एक ही एंसेस्टर से आए हैं, सेम ग्रुप के। ठीक है, सबसे साइंटिफिक एंड एक्सेप्टेड सिस्टम है ये। ठीक है,
अगर मैं सिंपल में समझाऊं तो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि कौन किस फैमिली ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सी फैमिली जो है ट्री से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स ये रहे सिस्टम जो है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या था, फ्यू एक्सटर्नल फीचर्स, नेचुरल में मैनी फीचर्स, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, फाइलोजेनेटिक में क्या था, इवोल्यूशन एंड एंसेस्टरी। ठीक है, एक्यूरेसी क्या थी, लो, मीडियम, बेस्ट। ठीक है, पहला जो आर्टिफिशियल था वो लो था, और नेक्स्ट जो नेचुरल है वो जो है मीडियम है, जो फाइलोजेनेटिक है वो बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल, वो गलत ग्रुपिंग है। ठीक है, उसके बाद जो नेचुरल है स्टूडेंट्स वो जो है थोड़ा इनकम्प्लीट है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल में जो है देख के क्लासीफाई किया गया, नेचुरल में जो है समझ के क्लासीफाई किया, और फाइलोजेनेटिक में हिस्ट्री देख के क्लासीफाई किया। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।